आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। रिजल्ट आ गया है जैसा कि आप सब जानते हैं। जिनका जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको उनको बहुत बहुत बधाई। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको कामना करते हैं कि इस बार आप सब सिलेक्शन ले लेंगे। आज दोस्तों बताएंगे कि हमारा जीडी कैसे हुआ था, क्योंकि अब तो आपका जीडी कुछ ही दिन में, लगभग 1 डेढ़ महीने के अंदर जीडी स्टार्ट हो जाएगा, फिजिकल सेकेंड फेज आपका। तो आज आपको बताते हैं कि जीडी कैसा रहा, हमारा ग्रुप डिस्कशन कैसा रहा, एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा, ठीक है। और उसमें दोस्तों कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो आपको बताऊंगा जिसकी वजह से लोग जीडी डिसक्वालीफाई हो जाते हैं। तो आप सब वीडियो को पूरा देखें। आइए बात करते हैं जीडी के बारे में। सबसे पहले दोस्तों हम लोग लगभग 3:30-4 बजे के आसपास सेंटर पर पहुंच गए, लगभग 4:15 के आसपास लाइन लगवाई गई हम लोगों को। उसके बाद फिर हम लोग जो है अंदर गए, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ, फिर रनिंग के लिए हम लोगों को सड़क पर ले जाया गया, रोड पर, वहाँ जो रनिंग करवाते हैं। रनिंग होने के बाद दोस्तों हम लोग फिर पहुँचे जीडी के लिए। लगभग फॉर्म भरवाए गए, 2-3 घंटे तो बैठाए रहे, ऐसे ही फॉर्म भरवाते रहे, सारी चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन। जीडी के लिए बुलाया गया। हम लोगों को 15 का ग्रुप था। उसमें भी ए और बी 2 ग्रुप बना दिए गए थे जीडी में। अंदर जाने के बाद सबको 2-2 पेज दिया गया। उसके बाद एक टेप रिकॉर्डर से ग्रुप डिस्कशन बोला गया। टॉपिक जो हमारा था रिसाइकलिंग, और हमारे ग्रुप के और बच्चों का टॉपिक था सीसीटीवी कैमरा, और एक का पीयर प्रेशर था। तो हम लोगों का रिसाइकलिंग टॉपिक था, बोला गया उसके बारे में। हम लोग स्टार्ट किए जीडी। सबसे पहले ए ग्रुप वालों को बोला गया, 7 बच्चे थे उसमें, हमारे ग्रुप में 8 बच्चे। तो एक ग्रुप में एक बच्चा ऐसा था जो काफ़ी तेज़ बोल रहा था, इतनी तेज़ कि ऐसा लगता था उसका पढ़ाया हुआ टॉपिक आ गया है। बट वो हमें लगता है जैसे ही वो निगेटिव इम्पैक्ट पड़ गया। जो वहाँ मैम थी, कोई अटवाल मैम थी और एक सर थे, हम लोगों को तो मैम ने जो है जीडी लिया जो है जैसा था, वो बंदा बहुत तेज़ी से बोला था। और कुछ बच्चे ऐसे थे जो बिल्कुल नहीं बोल रहे, अपना इंट्रोडक्शन भी नहीं दे पाए। इंट्रो देने में भी वो काफ़ी हेजिटेट थे। तो डिसक्वालीफाई हो गए हमारे ग्रुप से। लगभग 7-8 बच्चे डिसक्वालीफाई हो गए ऐसे ही, क्योंकि वो अपना इंट्रो भी नहीं दे पाए थे। कुछ बच्चे काफ़ी तेज़ से बोल रहे थे। उसके बाद जो डिसक्वालीफाई हुए थे उन्होंने मैम क्या बताया। मैम ने कहा कि मुझे नहीं पता कि बच्चे जो कोचिंग में पढ़ के आते हैं या टीचर कोचिंग वाले क्या बताते हैं, हमसे उनसे नहीं मतलब है। क्योंकि यहाँ पर जो टेप रिकॉर्डर से बोला जाता है, आप उस टॉपिक को बोलें। अगर कोई बच्चा जो टॉपिक बोला गया है बोल चुका हो, फिर भी आप उसको रिपीट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपने से पहले टॉपिक मत बोलिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या रही दोस्तों, जो और जी डी डिसक्वालीफाई जो बच्चे अदर सेंटर पर, एससी सेंटर पर, उन्होंने क्या बताया अपना एक्सपीरियंस कि भाई मैंने जीडी अच्छे से दिया था, एक्सपीरियंस मतलब इंट्रो भी बहुत अच्छे से बोला था अपना, सारी चीज़ें सब कुछ अच्छे था, अबाउट द टॉपिक भी अच्छे से बोला था। लेकिन गलती क्या थी कि उन्होंने एक भी टॉपिक जो वहाँ पर टेप रिकॉर्डर से बोला गया था, एक भी टॉपिक नहीं बोला था उसमें से, इसलिए वो डिसक्वालीफाई हो गए। तो आप लोगों को एक ही बात कहना चाहेंगे कि जब टेप रिकॉर्डर से बोला जाए, मैम बोले या सर जो भी रहे वहाँ जीडी के लिए, टेप रिकॉर्डर से आप कोशिश करिए 3 टॉपिक मिनिमम निकाल लीजिए। अगर 3 टॉपिक नहीं निकाल पाते हैं जो टेप रिकॉर्ड से बोला जाता है, तो फिर आप थोड़ा सा चांसेस रहता है कि ना हो, बट आप कोशिश करिए। हाँ, कहीं कहीं हो जाता है कि आप जीडी में टॉपिक जो दिए हैं उसके अलावा भी कुछ बोल सकते हैं, बोलिए आप। लेकिन पहले कोशिश करिए कि जो टॉप रिकॉर्डर से बोला जा रहा है उसमें से 3 से 5 टॉपिक, 7 टॉपिक जितना निकाल सके आप उसमें से कंसंट्रेट करके उसमें से निकाल लीजिए। उसके बाद आराम से जीडी दीजिए। बाकी जीडी कोई हार्ड नहीं होता है, इतनी टफ नहीं है जैसा कि लोग बताते हैं। बट एक कोचिंग वालों को नहीं पता है कि जीडी में वो बता देते हैं कि आपको इस तरीके से बोलना है, ऐसे अपने बात को रखना है, कैसे इंटरप्ट करना है, कैसे अपना चांस लेना है। तो ये सारी चीज़ें आई थिंक, मुझे ऐसा तो एक्सपीरियंस कुछ नहीं हुआ कि कैसे चांस लेना है। आप बोलिए, सभी को मौका दिया जाता है उसमें। लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको क्या बताया कि टेप रिकॉर्डर से जब बोला जा रहा, उसमें से लगभग 5 टॉपिक निकालने की कोशिश करिए। 5 टॉपिक नहीं निकाल पाते हैं तो आप कोशिश करिए 3 टॉपिक मिनिमम। 3 भी टॉपिक नहीं निकाल पाते हैं तो फिर यार ये तो कहीं ना कहीं फिर निगेटिव इम्पैक्ट आप आ जाएगा। तो बस इतना ही था आज बताने के लिए। बाकी देखते हैं आगे कुछ भी होगा तो। जय हिंद।